हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे नेचुरल कैलामिटीज़ यानी चैप्टर 8 की वर्कशीट। ओके, देखो फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग को मैचिंग करनी है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं? मे अरप्ट एनी टाइम, जो किसी भी टाइम अरप्ट हो सकते हैं। डोरमेंट, जो फ्यूचर में अरप्ट हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक नहीं हुए, तो हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो उसका एग्जाम्पल है ये क्या है? अकोंगुआ और ऑफ द एंडीज, एंडीज का अकोंगुआ। और ये होते हैं जो कभी भी अरप्ट नहीं होते, ना पहले पास्ट में हुए थे, ना अब हुए हैं, और ना कभी फ्यूचर में होंगे। ठीक है, अब है ट्रू फॉल्स। द अर्थक्वेक बिगिंस एट द एपिसेंटर, एपिसेंटर से होता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकंड है सेस्मोग्राफ गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यस ट्रू। वी शुड नॉट स्टैंड नियर टॉल बिल्डिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हमें अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में, यानी जब वो अर्थक्वेक हो रहा तो हमें किसी भी लंबी बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ये भी ट्रू है। द रिक्टर स्केल हैज़ 8 लेवल्स, यस, जो रिक्टर स्केल है उसके 8 लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड में आंसर देनी है। ये पूछ रहा है हार्बर वेव्स जैपनीज नेम, हार्बर्स वेव का जैपनीज नेम क्या है? सुनामी। क्या है? सुनामी। सेकंड है अ कॉज ऑफ सुनामी क्या है? अंडर सी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ जाना समुद्र के नीचे, उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी अकर हो जाती है, यानी तब सुनामी आती है। नेक्स्ट है री राइट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्टली लिखना है। तूफान एंड हरिकेन आर डिफरेंट फिनोमिना, तो हमने इसको ठीक करना है, तो ये डिफरेंट नहीं होता है, ये क्या होता है? सेम फिनोमिना होता है। सेकंड पूछा है पीपल शुड रश टू डेंजर जोन ड्यूरिंग तूफान्स, तूफान आते हैं तो हमें डेंजर जोन की तरफ नहीं भागना चाहिए, डेंजर की बजाय होना चाहिए था सेफ। थर्ड है साइक्लोन आर वीक ट्रॉपिकल विंड्स, साइक्लोन जो होती है ट्रॉपिकल वीक ट्रॉपिकल विंड्स होती हैं, जी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन दोनों में से हमें फिल इन द में करेक्ट फिल करना है। डैश आर कोज्ड बाय अबनॉर्मली हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल से होती है फ्लड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लड्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है डैश आर कॉमन इन रीजन नियर डेजर्ट, डेजर्ट बनने के नियर कौन सा एरिया आ जाता है? जब ड्रॉट्स होती हैं। ठीक है, थर्ड पूछा है डैश शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर, रिवर्स के ओवरफ्लो को बचाने के लिए हमें किसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? डैम्स को। ठीक है, और जैसा कि मैं हर चैप्टर्स में बताती हूँ, की टर्म्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मोस्टली क्वेश्चंस की टर्म्स से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, आपकी बुक्स में दी होगी। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? देर आर डैश टाइप ऑफ वेल्कनोज, 3 टाइप्स ऑफ वेल्कनोज होती हैं। डैश इज कोज्ड बाय सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव से क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। थर्ड में पूछा हैवी रेनफॉल इन एन एरिया लीड्स टू, हैवी रेनफॉल से क्या आती है? फ्लड्स आती हैं। फोर्थ में पूछा है ड्यूरिंग डैश क्रॉप आर डिस्ट्रॉयड, क्रॉप खत्म हो जाती है ड्रॉट्स के आने से। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। अर्थक्वेक ओकर ड्यू टू हैवी रेन्स, क्या ये ट्रू है? जी ये ट्रू है, तो इस सॉरी, अर्थक्वेक्स ओकर ड्यू टू हैवी रेन्स, हैवी रेन्स से अर्थक्वेक नहीं आता, हैवी रेन्स से अर्थक्वेक का कोई रिलेशन नहीं, ये क्या है? फॉल्स है। व्हेन ए कैलेमिटी occurs वी शुड स्टे काम, क्लाइमेटी जब होती हैं, ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके टाइम हमें काम रहना चाहिए, ट्रू है। ड्यूरिंग सर्व ड्रॉट्स पीपल डाई टू शॉर्टेज ऑफ फूड, तो जब ड्रॉट्स आता है यानी जब सूखा पड़ता है तो पीपल जो है भूख की कमी से या खाने की कमी से मर जाते हैं, तो ये ट्रू है। फोर्थ पूछा है यू मे एंटर योर हाउस जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक इज ओवर, जब भी अर्थक्वेक ओवर होता है तो आप तुरंत
हाउस में एंटर कर सकते हो, जी नहीं, ये रोंग है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी कई बार वापस से अर्थक्वेक आ सकता है या उसकी शिवरिंग महसूस हो सकती है, या हो सकता है कि वो बिल्डिंग डैमेज हो चुकी हो और थोड़ी देर बाद वो गिर जाए। अब हमें करना है मैचिंग द फॉलोइंग। कैसे करेंगे? ब्रेकिंग ऑफ रिवर बैंक्स, रिवर बैंक्स का टूटना किसकी वजह से होता है? कॉज ऑफ फ्लड्स। रिक्टर स्केल क्या होता है? यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। थर्ड पूछा है वेरी लिटिल रेनफॉल किसकी वजह से होता है? ड्रॉट्स की वजह से होता है। फोर्थ पूछा है रेडियो और टेलीविजन क्या होते हैं? ब्रॉडकास्ट वार्निंग, यहाँ पे हमें ब्रॉडकास्ट वार्निंग मिलती है, ठीक है। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स के लिए मैंने वर्कशीट बनाई हुई है, आप उनमें से देखो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस में अचानक से सडन यानी शेकिंग होना, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। हाउ डू अर्थक्वेक अफेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी? तो कैसे करते हैं? बाय डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करके वो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड में पूछा है हाउ डू फ्लड्स ओकर, फ्लड्स कैसे होता है? बाय अब नॉर्मली हाई रेनफॉल, नॉर्मली जितनी होती है उससे ज़्यादा जो हाई रेनफॉल होता है उसकी वजह से क्या आता है? फ्लड होता है यानी बाढ़ आती है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड? अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? सिस्मोलॉजी, ये सिस्मोलॉजी है। आगे पूछा है हाउ आर अर्थक्वेक मेजर्ड, अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं? आर एंड मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, किस पे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल पे, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स आफ्टर वोल्केनिक करप्शन, वोल्केनिक करप्शन के बाद कैसे रॉक्स बनती हैं? आंसर 8 फॉर्म रॉक्स व्हेन इट कूल डाउन्स, जब वो कूल डाउन हो जाता है। करप्शन यानी जो लावा, मैग्मा जब कूल डाउन होता है, यहाँ पे आप इट की बजाय मैग्मा भी लिख सकते हो, मैग्मा जब कूल डाउन होता है, या लावा भी लिख सकते हो, लावा जब कूल डाउन होता है। एंड सोलिडिफाइड, और जब वो सोलिडिफाइड हो जाता है, कैसा हो जाता है? सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है हाउ डू वोल्केनिक इरप्ट, वोल्केनिक कैसे फटता है? नेम द 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनिक इरप्शन ओकर्स व्हेन द मैग्मा या हॉट लिक्विड, जो भी अब हमारी अर्थ के अंदर हॉट लिक्विड होता है, जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है, थ्रो द ओपनिंग्स, जहाँ से अर्थ फटी हुई थी या जहाँ से ओपन हो रखी थी वहाँ से बाहर आने को बोलते हैं हम वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। और 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज क्या है? फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनोज, सेकंड डोरमेंट, थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। क्लियर है? सेकंड देखो व्हाट इज सुनामी, सुनामी क्या है? हाउ डज अ सुनामी इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, सुनामी होता है गिगनेटिक सी वेव, गिगनेटिक होता है बहुत बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें कोस्ट शुरू होना, मतलब बननी शुरू हो जाती हैं ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आने से, उसको बोलते हैं हम वोल्केनिक इरप्शन। सुनामी अफेक्ट ह्यूमन लाइफ बाय डैमेज टू द लाइफ, लाइफ को डैमेज करके वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। थर्ड देखो व्हाट इज ड्रॉट, ड्रॉट क्या है? मेंशन द प्रिवेंशन स्टेप फॉर कंट्रोलिंग द डैमेज कॉज ड्यू टू ड्रॉट, ड्रॉट क्या होता है? अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अ लिटल और नो रेंज, बहुत लंबे समय तक थोड़ी हल्की बारिश आना या बिल्कुल ही बारिश ना आना, यानी इतनी बारिश आना जो हमारी लाइफ के लिए क्या बोलते हैं, नेसेसरी ना हो, ठीक है, जो हमारी लाइफ के लिए फुलफिल ना हो, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती हो, उस रेंज को या उस रेन टाइप्स को हम बोलते हैं ड्रॉट्स, यानी सूखा पड़ जाना, ठीक है। प्रिवेंशन स्टेप्स क्या है? फर्स्ट का है प्रॉपर इरिगेशन, अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन फॉर्मिंग एरिया, जहाँ पे फॉर्मिंग एरिया है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। सेकंड है रिजर्वर शुड बी बिल्ड, रिजर्वर होता है जहाँ पे हम हमारे स्टॉक को रख सकें, यानी जिनको हम गोदान वगैरह बोलते हैं, तो वो बनाए जाएँ। थर्ड बोला है कि रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुड बी मैंशनड, तो जो भी हमारा
हमने बिल्डिंग बिल्ड कर ली, तो उसके अंदर हमें ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखना है, ठीक है, ताकि हम ड्रॉट्स के टाइम उसका यूज कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन का है, कैन द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड बी प्रिवेंटेड, यानी बाढ़ से जो डैमेज हुआ क्या हम उससे बच सकते हैं? अगर बच सकते हैं तो कौन कौन से स्टेप से हम उसको, अगर पूरी तरह से ना बच पाएँ तो उसको जो नुकसान है उसको कम कर सकें, लॉसेज होता है नुकसान, लॉसेज को कम कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो क्या कहा है कि हाँ हम डैमेज से बच सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप है कि डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर। तो हमें डैम्स को, हमारे जो भी डैम्स होते हैं रिवर्स के ऊपर, उनको हमें कंस्ट्रक्टेड करके रखना है। ऐसा ना हो कि फ्लड आया और वो डैम्स टूट जाए, उससे और ज़्यादा नुकसान हो जाए। इसलिए हमें एटलीस्ट अपने जो डैम्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके यानी मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कम नुकसान हो। सेकंड है, ट्री शुड बी प्लांटेड इन कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर। जहाँ पे ज़्यादा फ्लडी एरिया है या रिवर्स है वहाँ पे हमें पेड़ लगा देने चाहिए ताकि पेड़ जो है उस वाटर के फ्लो को रोक सकें। थर्ड बोला, प्रॉपर पब्लिक एड्रेस शुड बी इंस्टॉल्ड इन टू इन्फॉर्म पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कि फ्लड जो है वो हो सकती है, उसके लिए प्रॉपर वे में पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाए जाएं, ठीक है। फोर्थ बोला है, प्रॉपर फ्लड कंट्रोल सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब जब फ्लड आ चुकी है तो उस फ्लड से बचने के लिए प्रॉपर सिस्टम होने चाहिए ताकि हम उसको इमरजेंसी में जो फ्लड में फंसे हुए हैं उनको बचा सकें, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़। हमें जो नेचुरल क्लैमिटीज़ है उसके जितने भी टाइप्स हैं उनको डिफाइन करना है यानी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था कि की टर्म्स आपको करनी है यानी जो डेफिनेशन है वो आपको करनी है। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपकी की टर्म्स में अवेलेबल है, इसलिए अगर आप वहाँ से कर लोगे तो ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो की टर्म्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। अब देखो, फर्स्ट हम कहेंगे वोल्केनिक क्लाइमेटीज में, वोल्केनो भी लिख सकते हैं। नेचुरल क्लाइमेटीज में वोल्केनो क्या होता है? ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस थ्रू विच हॉट मैग्मा फ्लो आउट्स। सेकेंड में हम बताएंगे अर्थक्वेक के बारे में। सडन शेकिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सुनामी। थर्ड, गिग्नेटिक सी वेव्स कॉज्ड ड्यू टू अंडर सी अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन, यानी जो सी में बड़ी भूकंप आना यानी अर्थक्वेक होना या वोल्केनिक इरप्शन होना। फोर्थ क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल विंड्स ट्रैवलिंग एट अ ग्रेट स्पीड विद अ स्पिनिंग मोशन। एक सर्कल की फॉर्म में यानी स्पिनिंग होता है, गोल चक्कर की फॉर्म में तेज हवा का बहना साइक्लोन कहलाता है। फ्लड क्या है? अ लार्ज फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का बहुत सारा बड़ा फ्लो होना यानी एक लार्ज क्वांटिटी में पानी का बहना। सिक्स्थ एंड लास्ट है ड्रॉट्स। ड्रॉट्स में हम क्या लिखेंगे? अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेन, लंबे टाइम तक बहुत कम बारिश होना या बिल्कुल भी बारिश ना होना। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर और ये थी इसकी कंप्लीट वर्कशीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को और उसकी वर्कशीट को। ओके, थैंक यू।